औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्रेकिंग ऑलवेज़ के साथ नाज़रीन इकराम, मैं हूँ फैसल सैयद। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब तआला की पनाह में आफियत से होंगे। आज़म खान का बड़ा बयान साइफ़र को झूठ करार देने के लिए हुकूमत ने जिस तरह से इस्तेमाल किया वो फ़ौरन ही ठुस हो गया। सब कुछ दोनों के गले की हड्डी बन गया। राना सनाउल्लाह साहब ने बड़ा हुक्म जारी कर दिया कप्तान के ख़िलाफ़। वकला की राय क्या है, इस पर बात करते हैं। नाज़रीन इकराम, इस वक्त जिस तरह से हुकूमत पीटीआई और उसके चेयरमैन को इलेक्शनों से पहले मंजर से हटाने का प्लान कर चुकी है और जिस तरह से तेज़ी से अमल जारी है इस पर, और दूसरी तरफ इस सारी जो काविशें हुकूमत की उनकी राह में अदलिया इस वक्त बड़ी रुकावट बनी हुई है। अदलिया को रौंदते हुए जिस तरह से इक़दाम उठाए जा रहे हैं वो किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। अभी जो साइफ़र और आज़म खान वाला केस है, इन पर अब क्या हुआ है और ये ख़ुद किस तरह से फंसते हैं, इस पर बात करते हैं। तो नाज़रीन, आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और इस पर बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिएगा तो आपकी बहुत ज़रा नवाजी। अच्छा नाज़रीन, जल्दी से आते हैं इसी तरफ मौजू की तरफ। आपको मालूम है कुछ बातें हैं गौर तलब, उस पर गौर कीजिए। आज आज़म खान की टाइमिंग बड़ी है। मैं जैसा कि मैंने पिछले व्लॉग में बताया कि ऐसे मौके पर जब इलेक्शनों का ऐलान हो चुका है, केसेस मिलिट्री ट्रायल के केसेस सुप्रीम कोर्ट में हैं, तो फ़ौरन ही जनाब अगवाशुदा बंदा जिसका पता ही कुनी वाकर दफ़ा 164 का बयान मजिस्ट्रेट के सामने कलम बंद करवा देता है। फिर ये साइफ़र का केस झूठा साबित करने के लिए जिस तरह से इस वक्त मीडिया मुहिम चला रहा है, हुकूमती मीडिया और प्रेस कॉन्फ्रेंसों का एक लामतलाई सिलसिला शुरू हो चुका है, जिसकी इब्तिदा इनके मंजर आम पर आने से पहले ही राना साहब कर चुके थे, ख्वाजा आसिफ साहब भी कर चुके थे। और ट्वीट का सिलसिला जो है, ट्वीट्स हो रही हैं जनाब इनके मनपसंद सहाफ़ियों की तरफ से और एक ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। यूँ लगता है कि तैयार फौज थी बैठी हुई हमलावर होने के लिए। साइफ़र पहले से तैयार शुदा मंसूबा था, जैसा कि दो बड़ी जमातें मिल बैठी, दो जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब, तो इन्होंने इलेक्शनों से पहले सोचा कि क्या किया जाए पीटीआई का मुकाबला। तो ये तय हुआ कि ये करैक्टर जो हमने गायब किया हुआ इसको लाया जाए और इससे बयान दलवा दिया जाए। अब इसमें हुआ क्या है, साइफ़र तो वो मामला है जिससे ये झूठा कह रहे हैं, जैसे ये कह रहे हैं कि चेयरमैन पीटीआई ने गलत इस्तेमाल किया। तो सबसे पहली बात तो यह है कि ये जो आज़म खान साहब में 22वें ग्रेड के ऑफिसर थे, इन्होंने उसी वक्त इसको वज़ीर-ए-आज़म का साथ क्यों नहीं छोड़ा। ये नोटिस देकर उन्हें कि आप ये कौमी राज अफशा कर रहे, गलत काम कर रहे। जैसा कि ये कहते हैं कि मैंने मना किया, मना करना ही काफ़ी था, फिर आप मौजे मारते रहे, अपने ओहदे का फ़ायदा उठाते रहे। प्रिंसिपल सेक्रेटरी होने के नाते से सारे वज़ीर मशीर पूरी गवर्नमेंट आपके अंडर थी, आपको उसकी मौजे करती नहीं, इसका भी तो जवाब देना चाहिए। तो सबसे पहले केस तो इन पर दर्ज होना चाहिए कि आपने गद्दारी की है, अपने हल्फ की गद्दारी की है कि 22वें ग्रेड का सरकारी अफसर होने के बावजूद आपने इस राज को छुपाए रखा कि वज़ीर आज़म क्या कर रहा है। नंबर दो ये है कि चेयरमैन पीटीआई जो हैं, उन्होंने उस वक्त ही कहा था कि ये मेरे साथ गलत हुआ है, ये साइफ़र मुझसे छुपाया गया है। शाह महमूद कुरैशी वज़ीर ख़ारजा थे, उन्होंने चेयरमैन साहब के नोटिस में लाया था कि साइफ़र तो काफ़ी दिनों से आया हुआ है और हमें अब दिया गया है। तो उस वक्त कप्तान ने कहा था कि ये किसने छुपाए रखा, ये किसने हमसे जो है तो ये राज छुपाए रखा, इतनी बड़ी थ्रेट है इसमें और इसको हमसे ही, मैं वज़ीर-ए-आज़म हूँ, मुझे पता ही नहीं, आप वज़ीर ख़ारजा है, आपको पता नहीं। तो उस वक्त किया। दूसरी बड़ी बात उन्होंने ये की थी, इसका जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए। साइफ़र की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा चेयरमैन पहले ही कर चुके हैं। हुकूमत तो फंसती है इसमें, क्यों नहीं इंक्वायरी करवाई अभी तक। ये हर तरह से फंस रहे हैं। आज़म खान साहब फंस रहे हैं कि उन्होंने अब आके क्यों बयान दिया, फिर अगवा होने के बाद, फिर लापता होने के बाद अचानक नमूदार होते हैं, नमूदार होने के बाद आप फ़ौरन आपको अब याद आया कि चेयरमैन जो पीटीआई हैं वज़ीर आज़म होते हुए गलत काम करते रहे। आपके खिलाफ तो सबसे पहले केस बनता है, जैसे कि वकला भी कहते हैं। अभी तो बहुत सारे नाम फंसेंगे इसमें और ऐसे ऐसे फंसेंगे कि ये तसव्वुर नहीं कर सकते वकीलों की राय में। फिर सदर अलवी हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट लेटर लिखा था, आपको याद है सबको, कि उन्होंने कहा था इसकी साइफ़र की जुडिशल इंक्वायरी करवाई जाए, नहीं करवाई गई। हुकूमत थी इतने अरसे में, क्यों नहीं करवाई इसकी, ये खुद फंसते हैं। अब
ہونے کیا جا رہا ہے؟ وکلاء کہتے ہیں کہ دفعہ 164 کے بیان کی کوئی حیثیت نہیں۔ اس میں پی ٹی آئی کے وکلاء، نامور اور ملک کے نامی گرامی وکلاء کہتے ہیں دفعہ 164 کے بیان کی حیثیت اس لیے نہیں ہوتی کہ جب آپ پریشر میں اور کسی کی کسٹڈی میں بیان دیتے ہیں تو اس کی حیثیت نہیں ہوتی، اور اس کی تو بالکل ہی حیثیت نہیں ہوتی کہ وہ بندہ جس کے اغوا کا مقدمہ درج کروایا گیا ہے وہ خود لاپتہ تھا، اسے کسی ایجنسی نے اٹھوایا تھا، کسی ادارے نے اٹھوایا تھا، پولیس نے اٹھایا تھا، کس نے اٹھایا تھا، جبکہ متعدد ادارے کہتے رہے، پولیس خاص طور پر، کہ ہماری کسٹڈی میں نہیں ہے، اور وہ اچانک مجسٹریٹ کے سامنے آ کے بیان دے دیتا ہے۔ تو یہ بذات خود ایک اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ دفعہ 164 کے بیان کی ویسے بھی وکلاء کہتے ہیں کوئی حیثیت نہیں ہوتی، تو جس کو ہوا بنا کر اب وزیر داخلہ صاحب نے اعلان کر دیا ہے، جناب لمبی چوڑی چارج شیٹ انہوں نے چیئرمین پی ٹی آئی پر، اب پریس کانفرنس سے تو آپ کو لامتناہی نظر آئیں گی۔ قاہرہ صاحب دیکھ لیں، پیپلز پارٹی، جمہوری پارٹی والے جو ہیں، ان کا اپنا قائد جو ہے لٹکا دیا گیا تھا اسی طرح کے معاملے میں، مگر یہ اقتدار کی ہوس ہے، ان کے کوئی نظریہ اشیاء نہیں ہے، ان کا نظریہ ہے کرسی۔ قاہرہ صاحب کو کس نے اپنے کبھی دی ہے کسی نے وزارت؟ یہ تو نواز شریف صاحب کو سلام ہے، انہیں بھی وزارت ملی ہے اور وہ بیٹھ کے پریس کانفرنسیں کرتے پھرتے ہیں۔ تو یہ ہے ناظرین اب تک کی اپڈیٹ، اور اس میں یہ کس طرح سے پھنس چکے ہیں۔ رانا صاحب نے پریس کانفرنس کر کے کہا ہے کہ چارج شیٹ انہوں نے لگا دی ہے کہ اب ان پر سیکرٹ ایکٹ کا مقدمہ جو ہے اسے چلانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ ہے اصل مدعا، کیونکہ سپریم کورٹ اسے ریجیکٹ کر رہی ہے کہ سویلین کا ملٹری ٹرائل نہیں ہو سکتا، اور یہ جو قومی راز جو ہے افشا کرنے کا جو اس وقت ہوا کھڑا کیا جا رہا ہے، جس میں سارے پھنسیں گے یہ، اس کے تحت انہوں نے انہیں گرفتار کرنے کا جناب وہ عندیہ دے دیا ہے اور حکم دے دیا ہے کہ یہ کارروائی ہوگی، اور اب یہ چیئرمین پی ٹی آئی جو ہے اور یہ جماعت کسی طرح نہیں بچ سکتی، اس لیے کہ یہ ملک دشمن سرگرمیوں، دشمن کے ایجنڈے جو ہیں اس پر کار فرما تھے۔ تو ناظرین یہ ہے اب تک کی اپڈیٹ، اور اب پھنسنے کون کون جا رہا ہے، کٹے نئے کھلیں گے، رسی کس کس کے گلے میں پڑے گی، یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد۔